बेहतर तौर पर क्लैरिटी भी दी है। कुछ सवालात मजीद हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त बताया जा रहा है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो कुरान से इंस्पायर्ड है, कुरान पाक से इंस्पायर्ड है। सो तमाम वो लोग जो कुरान पाक को थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, चाहे वो किसी भी ज़ुबान से मुतल्लिक हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट उर्दू है तो ये उर्दू का, और लेकिन आपको इसमें अरबी की भी मिलेगी, इसमें आपको पर्शियन भी मिलेगी, इसमें आपको ख़याल मिलेगा, थीम मिलेगा। और जो थीम है वो कुरान पाक का थीम है, और वो थीम यही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और आपस में तफरके में ना पड़ो। यही वो थीम है जिसके ऊपर जमीलुद्दीन आली साहब ने ये बहुत ही खूबसूरत जो तराना है, जो नगमा है, ये लिखा। और 1974 में, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ये जो पहली बार जो है ये बजा गया। इसका जो म्यूज़िक है वो बेथोवन के ऊपर है, टचवेस्की के ऊपर है, और वेस्टर्न क्लासिक्स जो हैं वो इसके थीम के ऊपर ये जो तराना है वो बना है। लिहाजा चाहे आप वियना से हों, या आप ऑस्ट्रिया से हों, या आप रियाद, जद्दा या लाहौर या तेहरान से हों, या मॉस्को से हों, यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक म्यूज़िक की। और वही खूबसूरत जो ज़ुबान है, वही जो खूबसूरत तारीख़ है, उसी को प्रिजर्व करने की कोशिश की है हमारी मिनिस्ट्री ने भी, और हमने भी कोशिश की है कि जो ओरिजिनलिटी है सॉन्ग की वो बरकरार रखी जाए। इसको री रिकॉर्ड सिर्फ हमने ये किया है, री रिकॉर्ड करने की जो वजह बनी वो ये बनी कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बड़ी आगे चली गई है, साउंड्स जो हैं वो बड़ी आगे चली गई हैं, उसकी जो म्यूज़िक आर्केस्ट्रा है वो बड़ा आगे चला गया है। सो हमने सिर्फ री रिकॉर्ड क्या है, थीम वही पुराना है, लिरिक्स वही पुराने हैं, इसका जो धुन है वही पुरानी है। सो पहले हम नगमा देखेंगे और फिर एंड के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी और बाकियों से देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता। लगाइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।